हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर का लेसन 14 रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लेसन 14 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इस चैप्टर में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में रीड करेंगे। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कौन है, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस वॉस थे अ ग्रेट, एक महान, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी, वे जो है नेताजी के रूप में भी जाने जाते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन अ हिंदू फैमिली इन कटक, उड़ीसा। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में एक हिंदू परिवार में कटक, उड़ीसा में हुआ था। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। हिज फादर नेम वॉज जानकीनाथ बोस, उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। एंड हिज मदर्स नेम वॉज प्रभावती देवी, और उनकी माँ का नाम प्रभावती देवी था। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल, वे स्कूल में बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, matriculation from Calcutta, now Kolkata, and BA from the University of Calcutta in 1918। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से पूरी की? कटक से, यानी कि कटक से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। कैलकटा से, जो कि अब कोलकाता है, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया और उन्होंने अपनी BA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से 1918 में कंप्लीट की। लेटर, और बाद में, his father sent him to England to appear in the Indian Civil Services, it means ICS एग्जामिनेशन। बाद में उनके पिताजी ने उन्हें इंग्लैंड इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा देने के लिए उन्होंने उसे इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड, उन्होंने उसे पास किया। एंड ज्वाइन द सर्विस, और उस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, लेकिन जल्द ही उन्होंने रिजाइन, इस्तीफा दे दिया। फ्रॉम द, किससे? इंडियन सिविल सर्विसेज से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, और उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए भारत लौट आए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रवादी नेता थे उनसे वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि प्रभावित थे। देशबंधु चित्तरंजन दास हिज पॉलिटिकल गुरु, किससे थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, जो कि उनके राजनीति के गुरु थे, वो उनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस थे। ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने मोटिवेटेड, प्रेरित किया, किसको? द पीपल, लोगों को, टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज़ादी का, स्वतंत्रता का संघर्ष था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसे ज्वाइन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल, सुभाष चंद्र बोस ने जो है बहुत ही स्ट्रांगली, दृढ़ निश्चय के साथ ब्रिटिश रूल का विरोध किया। थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज, किसके द्वारा? स्वराज न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के द्वारा। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फॉर्म्ड हिज ऑन इंडियन नेशनल आर्मी, वो जो है सिंगापुर चले गए और उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, INA, ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को एक स्लोगन भी दिया, एक नारा भी दिया। स्लोगन कहते हैं नारे को। दिल्ली चलो एंड जय हिंद, उन्होंने जो है अपनी आर्मी को स्लोगन दिया कि दिल्ली चलो और जय हिंद। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, उन्होंने अपने महान शब्दों के द्वारा अपनी आर्मी को इंस्पायर किया, यानी उन्हें इंस्पिरेशन दी, उन्हें प्रेरित किया। गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है उन्होंने अपनी आर्मी को प्रेरित करने के लिए इन शब्दों को कहा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, यानी कि इन अंग्रेज़ों के रूल से, इन अंग्रेज़ों के शासन से अपनी माँ को मुक्त करने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट कि नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945, कि नेताजी की जो मृत्यु हुई वो कब हुई? 1945 में ताइवान के एक प्लेन क्रैश में हुई। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व, लेकिन उनकी डेथ की, उनकी मृत्यु की जो ये रहस्य है वो आज तक भी अनसुलझा है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे। विद इन द हार्ट ऑफ
एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतवासी के हृदय में। इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, क्योंकि वो एक स्थायी, किसके रूप में, एक स्थायी इंस्पिरेशन के रूप में, एक स्थायी प्रेरणा के रूप में वो हमेशा हर इंडियन के दिल में जीवित रहेंगे। तो ये था आपका लेसन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर इस लेसन में आए हुए न्यू वर्ड्स देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर फ्रीडम फाइटर, इट मीन्स स्वतंत्रता सेनानी। ब्रिलियंट, इट मीन्स प्रतिभाशाली। रिजाइंड, रिजाइंड मीन्स होता है इस्तीफा दिया। इन्फ्लुएंस्ड, इट मीन्स प्रभावित किया। नेशनलिस्ट, इट मीन्स राष्ट्रवादी। मोटिवेटेड, मोटिवेटेड मीन्स अभिप्रेरित किया। स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। अपोज्ड, अपोज्ड मीन्स विरोध किया। अनसोल्ड, अनसोल्ड मीन्स अनसुलझी। एवरलास्टिंग इज कॉल्ड स्थायी। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी, नेताजी के रूप में किस इंडियन फ्रीडम फाइटर को जाना जाता है। आंसर इज द इंडियन फ्रीडम फाइटर हु इज नोन एज नेताजी इज सुभाष चंद्र बोस। इंडियन फ्रीडम फाइटर यानी कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें नेताजी के रूप में जाना जाता है वो हैं सुभाष चंद्र बोस। व्हेन एंड वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न, कहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, यानी कि कब हुआ और कहाँ हुआ। आंसर इज सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में कटक में हुआ। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज से अपना इस्तीफा क्यों दिया। आंसर इज सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से अपना इस्तीफा दिया सो दैट, ताकि ही कुड रिटर्न टू इंडिया, वो भारत वापस आ सकें, एंड पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, और जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें भाग ले सकें। नाउ क्वेश्चन इज हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। आंसर इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस वॉज देशबंधु चित्तरंजन दास। पॉलिटिकल गुरु सुभाष चंद्र बोस के देशबंधु चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन इज व्हाट डज INA स्टैंड फॉर। INA की फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है, इट मीन्स क्या होता है। INA स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल आर्मी विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड आज़ाद हिंद फौज, यानी कि INA का मतलब है इंडियन नेशनल आर्मी, इसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन इज राइट द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए स्लोगन्स लिखिए। द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस वर, स्लोगन्स जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए वो कौन कौन से हैं। दिल्ली चलो, जय हिंद, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नाउ राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आपको सही गलत बताने हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस एक महान फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट इज ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान, उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो जापान में कंप्लीट की, तो ये गलत है। कहाँ पे की थी, कटक उड़ीसा में की थी। एंड हिज मैट्रिकुलेशन, और मैट्रिकुलेशन कहाँ की थी, कैलकाटा में, नॉट इन जापान। नेक्स्ट इज ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, तो ये गलत है, उन्होंने सिविल सर्विस से, इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन कर दिया था और इंडिया लौट आए थे। नेक्स्ट इज ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो ये भी रॉन्ग है, वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इसीलिए वो इंडिया वापस आए थे। नेक्स्ट इज ही फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये गलत है, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसे नहीं बनाया था, उन्होंने किसे बनाया था, इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था, तो इसलिए क्या है, ये गलत है। नाउ वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। वर्ड्स आर मिस्ट्री यानी कि रहस्य, पार्टिसिपेट भाग लिया, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित हुए, फ्रीडम स्वतंत्रता, ब्रिलियंट प्रभावशाली प्रतिभाशाली। नाउ फर्स्ट इज नेहा इज अ स्टूडेंट, नेहा कैसी स्टूडेंट है, ब्रिलियंट यानी कि प्रतिभाशाली। द ऑफ द गोस्ट वॉज सोल्ड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा किसकी
घोस्ट की क्या सॉल्व की गई? मिस्ट्री, घोस्ट का रहस्य जो है वो सॉल्व किया गया, तो यहाँ लिखेंगे मिस्ट्री। नेक्स्ट इज रजनी विल इन अ क्विज कॉम्पिटिशन एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर रजनी क्विज कॉम्पिटिशन में क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी, तो यहाँ लिखेंगे पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेगी। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच बाय चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास से क्या थे? इन्फ्लुएंस्ड थे, यहाँ लिखेंगे इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित थे। नेक्स्ट इज मैनी ग्रेट लीडर्स सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द ऑफ देयर कंट्री। बहुत से महान नेताओं ने अपनी जान अपने देश को क्या कराने में कर दी? अपने देश को फ्रीडम दिलाने में, यानी कि उसे आज़ाद कराने में अपनी जान को, अपने जीवन को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दिया, तो यहाँ लिखेंगे फ्रीडम। नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स गिवन इन द बुक्स। यहाँ बुक्स में जो है क्या दिए गए हैं? एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर जो है अंडरलाइंड एडजेक्टिव्स हैं, तो जो बुक में यहाँ पर एडजेक्टिव हैं वो उसके ऑपोजिट हैं। वन इज डन फॉर यू, एक यहाँ पर जो है आपके लिए किया गया है, तो पहले समझ लेंगे कैसे करने हैं। जैसे कि अ सैलो पूल इज़ नॉट, जो सैलो पूल होता है वो क्या नहीं है? डीप नहीं है, यानी कि गहरा नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? सैलो यानी कि होता उथला हुआ, डीप कहते हैं गहरे को। अब यहाँ पर जैसे कि तो सैलो का ऑपोजिट क्या होता है? डीप। अब नेक्स्ट है द पार्सल इज, पार्सल क्या है? हैवी है, बट द लेटर इज, लेकिन लेटर कैसा है? लेटर, तो हैवी का ऑपोजिट क्या होगा? इसका होगा लाइट, तो यहाँ लिखेंगे लाइट, हल्का है। रॉक इज हार्ड, जो चट्टान है वो हार्ड है, बट वूल इज, लेकिन ऊन कैसी है? तो वो है सॉफ्ट, यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर सॉफ्ट। आई वेयर माई वॉच ऑन द राइट रिस्ट नॉट ऑन द, मैं जो है अपनी वॉच को राइट रिस्ट में, सीधी कलाई में पहनती हूँ, ना कि किसमें? लेफ्ट में, तो राइट का ऑपोजिट क्या होगा? लेफ्ट होगा, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट। नेक्स्ट इज द सीजर इज शार्प, जो सीजर है, कैंची है, वो शार्प है, बहुत धारदार है, बट द नाइफ इज, लेकिन जो नाइफ है वो कैसा है? तो यहाँ पर शार्प का ऑपोजिट होता है ब्लंट, जिस पर धार ना हो, तो नाइफ है ब्लंट। अशोक्स ग्लास इज एम्प्टी, अशोक का गिलास खाली है, बट मैरीज ग्लास इज, लेकिन जो मैरी है उसका गिलास कैसा है? वो एम्प्टी का क्या होगा ऑपोजिट? फुल, तो यहाँ पर लिखेंगे फुल, मैरी का गिलास फुल है। सोना इज एबसेंट टुडे, सोना जो है आज एबसेंट है, बट रजत इज, लेकिन रजत प्रेजेंट है, तो एबसेंट का होता है ऑपोजिट प्रेजेंट। नेक्स्ट इज द रोड्स इन हरियाणा आर ब्रॉड, जो हरियाणा में सड़कें हैं बहुत चौड़ी हैं, नॉट ना कि कैसी? संकीर्ण, यानी कि ब्रॉड का ऑपोजिट होता है नैरो, यानी कि ब्रॉड बोलते हैं चौड़ी को और नैरो बोलते हैं संकीर्ण को, यानी कि छोटी। अब यहाँ पर है लेट्स नो मोर, देयर आर सम इंस्पायरिंग एंड पॉपुलर स्लोगन्स, यहाँ पर जो है कुछ इंस्पायरिंग, प्रेरित करने वाले पॉपुलर स्लोगन हैं। जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते, इनकलाब जिंदाबाद, आराम हराम है, वंदे मातरम, करो या मरो। नाउ एक्टिविटी क्वेश्चंस। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ सम पैट्रियोटिक लीडर्स, कुछ जो है यहाँ पर आपको देशभक्त नेताओं की पिक्चर्स इकट्ठी करनी है। पेस्ट दैम इन द नोटबुक, उन्हें आपको नोटबुक में पेस्ट करना है। एंड राइट एट लीस्ट 3 सेंटेंसेज ऑन ईच, और प्रत्येक के बारे में आपको कम से कम 3 वाक्य लिखने हैं। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं फ्रीडम फाइटर हैं जैसे कि महात्मा गांधी और भगत सिंह, नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई। तो यदि आपको अन्य और पैट्रियोटिक लीडर्स पसंद हैं या आप उनके बारे में जानते हैं तो आप उनके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, किसको? महात्मा गांधी को। ही लेड द फ्रीडम स्ट्रगल विद ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के संघर्ष को सच के साथ और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के साथ चलाया। हिज फेमस मूवमेंट वर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सॉल्ट मार्च, उनके सबसे प्रसिद्ध आंदोलन थे कौन कौन से? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दांडी मार्च यानी कि साल्ट मार्च, नमक यात्रा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह वॉज ए यंग एंड फियरलेस रेवोल्यूशनरी, भगत सिंह जो है वो एक यंग और निडर रेवोल्यूशनरी थे। नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरी बोलते हैं जो आंदोलन करते हैं, क्रांतिकारी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, वो जो है
अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़े एंड बिकेम अ सिंबल ऑफ करेज, और वो साहस का एक प्रतीक बन गए। ही एक्सेप्टेड मार्टियरडम विद अ स्माइल फॉर द कंट्री एट अ वेरी यंग एज। उन्होंने किसे स्वीकार किया? मार्टियरडम बोलते हैं शहीद होना, यानी कि उन्होंने इस्माइल के साथ अपने देश के लिए बहुत ही यंग एज में अपने आप को शहीद करना स्वीकार किया, ना कि अंग्रेजों के सामने झुकना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द ब्रेव क्वीन ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की एक महान रानी थी, ब्रेव यानी कि बहादुर रानी थी। सी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857 विद ग्रेट करेज। वो बहुत साहस के साथ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। पीपल रिमेंबर हर एज द झांसी की रानी, अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी। लोग उन्हें अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के प्रतीक के रूप में झांसी की रानी के नाम से उनके रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान साइंटिस्ट थे एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया के 11वें राष्ट्रपति थे। ही इज़ नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्हें इंडिया के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ही इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स टू ड्रीम बिग। इन्होंने विद्यार्थियों को बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित किया एंड वर्क हार्ड फॉर द नेशन, और राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। तो ये था आपका लेसन अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.